अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक बहुत एक लाइन लिखी है, एक ही लाइन है, बहुत अच्छी है, सुनो। आ, नए लोगों के लिए है, जो जोड़े के साथ बैठे हैं, जिनका जोड़ा खो गया है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कि क्या कहें आलम जब वो साथ था, क्या कहें आलम जब वो साथ था, बस दिल भरा और जेबें खाली रहती थी। तो ऐसा होता है जब जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा होगा, बड़ा नया नया सब लग रहा होगा, है ना। और थर्ड ईयर वाले तो सब कुछ देख चुके हैं, उनका मन भर गया है। हाँ वही ना, सब बस मन भरा और जेबें खाली रहती हैं, तो उनका तो मन भर गया है। यहाँ कुछ कुछ जोड़े के साथ आए हैं, कुछ जोड़े की तलाश में हैं, कुछ के जोड़े बिखर गए हैं, ठीक है। बट ठीक है, पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस करो, और कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, बट कुछ अगर पूछना होता है तो पूछ लिया करो। क्योंकि एसटी देखो, एसटी के बाद तो जरूर पूछ लिया करो। एसटी के बाद जिन जिन की एसटी हो जाती है, उसके बाद में जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, एक तो वो पूछ लिया करो, ठीक है। और अगर कुछ नए क्वेश्चन, एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि एसटी के बाद जो क्वेश्चन होता है, उसको सब ये लोग ये सोचते हो कि अब ये तो हो चुका है, इसको पूछने से क्या है, दोबारा सॉल्व करने से क्या फायदा है। सॉल्व करने का फायदा ये होगा कि जितने क्वेश्चन है मैथ्स के, वो आपके क्या हो जाएंगे, दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका टाइम कम लगेगा नेक्स्ट टाइम। नहीं तो जो क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व नहीं हुए हैं, उनको फिर से कभी सामने आ जाएंगे, एसटी में सॉल्व हुए नहीं, फिर कभी सामने आएंगे तो फिर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो एसटी के बाद जिन्हें क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होते हैं, उनको तुरंत पूछा करो। इस पे मत पेंडिंग में मत डाला करो कि बाद में पूछ लेंगे, हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी ना हो, कोई भी क्वेश्चन ना हो, तुरंत। और एक चीज और मार्क्स करो, एक चीज और नोट किया करो, कितने क्वेश्चन आते हैं जीएस के, कितने होते हैं एसटी में, 100 है ना, 100। और वीकली होती है, यानी कि मंथली 400 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सेट के ही तो पूछे जा रहे हैं, सेट के पूछे जा रहे हैं ना। तो 100 क्वेश्चन में मान लो जितने आपके हुए, जितने नहीं हुए, एसटी के बाद तो आपको आंसर की मिल जाती है ना, तो उस पर टिक मारो। जितने आपसे नहीं हुए उस पर एक टिक मारो। टिक मारने के बाद में क्या करो, उसको तैयार करो। मंथली 400 क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, ठीक है। मतलब 6 महीने में आपके कितने हो जाएंगे, 3-4 हजार क्वेश्चन तो आपके एसटी से तैयार हो जाएंगे। और ऐसे मैथ के कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 अगर आप वीकली प्रैक्टिस, 200 क्वेश्चन। देखो 50 क्वेश्चन अगर मैथ्स के होते हैं, तो 50 क्वेश्चन में एक तो 20-25 चैप्टर्स होते हैं, उसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 टाइप के पूछे जाते होंगे। अगर हर वीक में आप 50 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, एसटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो 6 महीने में लगभग ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो एक सिंपल तरीका है, आप जैसे एसटी को ऐसे मत इग्नोर किया करो कि अरे 200 क्वेश्चन थे, या 200 क्वेश्चन का था, मेरा तो 110 हुआ, अब हो गया सो हो गया। 110 हुआ, 90 नहीं हुए, 80 नहीं हुए, 70 नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, उस क्वेश्चन को तुरंत प्रैक्टिस करो कि अगले एसटी में कभी वैसा आए, या कहीं भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उस एसटी से आपको किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इन बातों का खास ध्यान रखा करो। एसटी के बाद मैं किसी को नहीं देखता हूँ कि कोई क्वेश्चन पूछता हो, या किसी को, सब छोड़ देते हैं ऐसे। और मुझे ये भी पता है कि ऐसा है नहीं कि सबके 200 के 200 हो जाते हैं, है ना। तो ये गलती मत किया करो एसटी के बाद। और दूसरी चीज एक चीज और, कि जब होता है, जब आपके पास टाइम है, क्लासरूम खाली रहती है, कि वहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर लिया करो, सर रहते हैं उनसे पूछ लिया करो। तो क्यों नहीं पूछते भाई, उसके लिए अलग से कुछ बताएंगे। जब आपको फ्री में सुविधा मिल रही है, 1 घंटे लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, कहीं पैसा दोगे अलग से उसका ना, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे उसका पैसा अलग से दोगे। वही सुविधा जब आपको मिल रही है लाइब्रेरी में, तो आपको टीचर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक टेबल देते हैं, फैन देते हैं, लाइट देते हैं, बुक्स ले जाओ पढ़ो, यही कुछ बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ आपके पास बुक्स हैं, टेबल है, फैन है, सब कुछ है, एक 2-3 टीचर भी रहते हैं। उनसे जब जाओगे पूछने तो बताते हैं, लेकिन जब पूछोगे तब ना। देखो, तैयारी अगर आप ये सोचोगे कि क्लास में जितना बता दिए हैं उतना पढ़ने के बाद हम बस हो गया जो क्लास में पढ़े, तो नहीं होगा। क्लियर बात है। तुम क्लास की बात मानो, टीचर का जो जो टीचर जितने पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनका काम ये है आपको गाइडेंस करना, आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना, कैसे पढ़ना ये बताना, क्या क्या पढ़ना है ये बताना, ठीक है। और उसको पढ़ने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो वो बताना। वो ये चीज नहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो आपके घर जाएंगे, आपको उठाएंगे
कि उठो इसको पढ़ो इसको याद करो। याद तो आपको करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन मान लो 10 क्वेश्चन आपको समझे, अब 10 क्वेश्चन के 10-15 क्वेश्चन अलग से उसी टाइप के प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ना। एक टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 क्लास में कोई बताता है, जब तक मतलब आप समझ नहीं जाओगे, लेकिन समझने के बाद जो प्रैक्टिस तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इन बातों के ध्यान रखो, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए मैंने बोला कि ऐसा मैंने देखा है कुछ टाइम से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछा करो, ठीक है।